लोगों को आवाज करने को किसने बोला? ये कम गर्ल्स का गणना था, इसमें पढ़ा था थर्ड पीरियड में बच्चों ने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिना वायर की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कैसे काम करती है। आया समझ में? आज हम जानेंगे आर्डिनो यूनो क्या होता है। तो आप सभी लोगों ने ये वाला कंपोनेंट पहले कभी देखा है? नहीं देखा? इसका नाम है आर्डिनो यूनो। क्या नाम है? आर्डिनो यूनो। आर्डिनो यूनो ये किसी भी हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है। हार्डवेयर यानी जैसे ये पंखा है, एलईडी हो गई, इसको क्या करते हैं अपन ऑटोमेटिक इस तरह से बना सकते हैं। तो आर्डिनो यूनो क्या काम करता है? किसी भी हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है और ऑटोमेटिक बनाता है। ठीक है, तो अपन इसके जो पेज लगे, इसके अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट लगे, इसके बारे में हम अब जानेंगे। तो आप सब के पास एक एक आर्डिनो मैंने दिया हुआ है, तो साथ में आप भी चित्र अपनी कॉपी में बना लेना। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसका नाम। क्या नाम है इसका? आर्डिनो यूनो। क्या नाम है? आर्डिनो यूनो। तो सबसे पहले इसका चित्र बना लूं मैं। तो सभी इस तरह से पकड़ो अपना अपना आर्डिनो यूनो। अब देखो थोड़ी मेरी ड्राइंग अच्छी है, बस फिर भी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, कुछ इस तरह का ये है ना, कुछ इस तरह का है। यहाँ पर आपको कुछ स्क्रीन में दिख रहा है, इसको बोलते हैं यूएसबी पोर्ट। अभी आप सभी लोगों ने गाड़ी चलाई, उसमें अपन ने क्या अपलोड किया था? प्रोग्राम, कोड अपलोड किया था। क्या अपलोड किया था? कोड। जो कोड अपलोड करते हैं वो कहाँ से अपलोड होता है? जो ये स्टील का दिख रहा है ना आपको, यहाँ से। इसको क्या बोलते हैं? यूएसबी पोर्ट। क्या बोलते हैं? याद रहेगा? इसको बोलते हैं यूएसबी पोर्ट। इसको जो ये प्लेट दिख है सिल्वर कलर की, इसको यहाँ से इस तरह की केबल को कनेक्ट करके इसमें जो प्रोग्राम होता है अपलोड करते हैं। ये केबल दिखाई दे रही है, ये यूएसबी पोर्ट कहाँ जुड़ेगा? लैपटॉप में, पीसी में। ठीक है, और ये वाला जो अपने पास आर्डिनो यूनो कंपोनेंट है उससे कनेक्ट होगा। ठीक है, अब जो ये आर्डिनो यूनो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। क्या है? इसको एक्टिव होने के लिए कितना वोल्ट चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को क्या चाहिए एक्टिव होने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इसको चाहिए ओनली 5 वोल्ट। कितना चाहिए? 5 वोल्ट। तो जैसे अपन ये यूएसबी पोर्ट केबल लगाएंगे, इसको कितना वोल्ट मिल जाएगा? 5 वोल्ट मिल जाएगा। अब केबल हटा देंगे पोर्ट करने के बाद, तो अपन जो दूसरा वोल्ट देना कहाँ से देंगे? यहाँ पर लिखा काले कलर का दिख रहा है आपको, ये है डीसी जे। क्या है? डीसी जे, जो काले कलर का दिख रहा है आपको, यहाँ से अपन कितनी पावर सप्लाई दे सकते हैं? 3.7 वोल्ट से लगाकर 12 वोल्ट तक। आया समझ में? जो काला कलर का जे के यहाँ पर कितने से कितने तक पावर सप्लाई दे सकते हैं? 3.7 से लगाकर 12 वोल्ट तक यहाँ पर। आया समझ में? अब यहाँ पर एक छोटा सा बटन होगा, सभी के आर्डिनो में देखो है ना, इसको बोलते हैं रीसेट बटन। रीसेट बटन। रीसेट बटन का मतलब ये होता है जो अपन इसमें कोड या प्रोग्राम अपलोड करेंगे तो उसको फिर से शुरू करते हैं। इसे फिर से शुरू करना होता है, क्या करेंगे अपन? अपना मोबाइल फोन होता है, क्या करते हैं अपन? रीस्टार्ट मारते हैं, यानी फोन बंद होके वापस से शुरू हो जाता है। उसी तरह से इसमें जो प्रोग्राम करेंगे अपन, तो अपन शुरू से वापस स्टार्ट करना है तो कौन सा बटन का यूज करेंगे? रीसेट। कौन से बटन का यूज करेंगे? रीसेट। रीसेट बटन का। अभी आप सभी ने कार गाड़ी चलाई, उसमें जो पिन आउट थी वो किस तरह से जुड़ी हुई थी? तो अभी इस तरह से पकड़ो, यहाँ पर लिखा होगा
डिजिटल पिन कुछ लिखा हुआ है, डिजिटल लिखा हुआ है, हाँ, 0 से लगाकर जो 13 नंबर की पिन है वो डिजिटल पिन है। यानी कोई भी अपन कंपोनेंट का होगा हार्डवेयर, उसको आउटपुट देने के लिए जो पिन का उपयोग करेंगे वो कौन सा पिन से करेंगे, डिजिटल पिन से। तो डिजिटल पिन कहां से कहां तक है, 0 से 13 नंबर। 13 के बाद क्या है, GND का मतलब क्या होता है, होता है ग्राउंड यानी माइनस। आया समझ में, क्या होता है, 0 से लगाकर 13 नंबर पिन है वो कौन सी पिन कहलाएगी, डिजिटल पिन्स। डिजिटल पिन्स में क्या जोड़ते हैं अपन, कोई भी कंपोनेंट को आउटपुट देना। जैसे एलईडी हो गया, तो एलईडी की 2 लेग होती है, कितनी होती है, दो, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव कहां जोड़ेंगे अपन, 0 से लगाकर 13 नंबर के जो डिजिटल पिन है वहां से किसी एक कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और दूसरी GND में जोड़ेंगे, जो माइनस होगा वो GND। आया समझ में। अब यहाँ पर नीचे देखो, नीचे क्या लिखा है, एनालॉग पिन। एनालॉग पिन कहां से कहां तक है, ये 0 से ये 0 A1 A2 A3 A4 और A5, ये कौन सी पिन है, एनालॉग पिन। इस पिन में कौन सा यूज करेंगे अपन, जैसे सेंसर देखा है आपने, पोटेंशियोमीटर, वो सेंसर कहां लगाएंगे, एनालॉग पिन में। कहां लगाएंगे, एनालॉग पिन। ठीक है, इसको एक्टिव होने के लिए कितना वोल्ट चाहिए, कितना वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट। जो काले कलर का डीसी चाहिए, यहां से यहां तक पावर सप्लाई देने कितना वोल्ट से कितना दे सकते हैं, कितना से कितना दे सकते हैं, 3.7 से 12 वोल्ट तक दे सकते हैं। ठीक है, यानी पर आर्डिनो यूनो को एक्टिव होने के लिए ओनली कितना वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट। अपना मोबाइल चार्ज कितने वोल्ट से होता है, 5 वोल्ट से होता है। ठीक है, अब सेंसर एनालॉग पिन में क्या लगाएंगे आप, जो सेंसर लगे वो। आया समझ में। सेंसर कौन कौन से हो गए, सर्वो मोटर हो गई और पोटेंशियोमीटर, ये सब हमारे क्या है, सेंसर जो एनालॉग पिन में जुड़ेगी। अब इसके जस्ट आगे देखो, यहाँ पर लिखा है पावर। पावर का मतलब जो सेंसर लगाएंगे उसको पावर सप्लाई भी देनी होगी, तो जितना वोल्ट देनी है वहां से दे सकते हैं। यहाँ पर पावर पिन लिखा हुआ, क्या लिखा है, पावर पिन। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, VIN। क्या लिखा है सबसे पहले, VIN, विन यानी ये भी एक पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है GND यानी माइनस का। 2 है GND, कितने ग्राउंड कितने, यहाँ पर 2 हुए ना। उसके बाद 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, समझ में आ गया। डिजिटल पिन कहां से कहां तक होती है, 0 से लगाकर जो 13 नंबर तक पिन होती है वो कौन सी होगी, डिजिटल पिन। और ये 0 से लगाकर A5 तक पिन होती है वो एनालॉग पिन। और यहाँ पर पावर पिन, पावर पिन का अलग अलग दिया हुआ VIN। ठीक है, उसके बाद GND यानी ये 2 कौन से होगी, नेगेटिव। उसके बाद 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, यानी सेंसर को जितना देना हो यहाँ से अपन केबल वायर से कनेक्ट करके दे सकते हैं। ठीक है, अब सभी के आर्डिनो में देखो ये जो पट्टी दिख रही है, ये है माइक्रो कंट्रोलर चिप। छोटा सा होगा आपको, पूरा प्रोसेस इस पे होता है। आया समझ में, पूरा काम किस पे होता है, इस पे। 328 फीट। इसका नाम है माइक्रो कंट्रोलर। क्या नाम है, माइक्रो
ये एक चिप है, यानी जो भी अपन प्रोग्राम अपलोड करते हैं कहाँ होता है? माइक्रो कंट्रोलर चिप में। इसके हिसाब से जितने भी ये पिन है इनपुट और आउटपुट में निर्देश देने में काम आते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? नहीं। एनालॉग पिन कौन सी होती है? ये 0 से ये 5 और डिजिटल पिन 0 से लगाकर 13 नंबर पिन। इसमें जीएनडी कितने हो गए हमारे? 3। दो इधर हो गए,